मिलेट्स तो कहते हैं अपने इतनी हेल्दी है मिलेट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही प्रोसेस जो अभी किनोआ निकला है या कोई और निकला है, बट अपने जवार, बाजरी, मकई, ये तो नेचुरल है सारे, मतलब इसमें क्या हार्म हो सकता है सुधीर बिल्कुल जी? भी नहीं हार्म होते, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जो लोग भी, आप कभी ट्राई कीजिए, जैसे मान लीजिए ब्राउन राइस से हम चलते हैं, ओके, इसके बाजरे पे मैं आता हूँ, ब्राउन राइस पे अगर हम चलते हैं, लोग ये कहते हैं हम आधा आधा घंटा 12-12 सीटियों में भी ये हाँ, पकने में टाइम लगता पकता है। नहीं है। जो चीज कुकर में नहीं पक पकते रही हैं, है और आपने पकने इसको खा ली तो पेट में कैसे पक, इसका मतलब ये है कि वो हजम हो नहीं रही, डाइजेस्ट हो नहीं। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, आपको तो सारी चीजें पता है, मुझे जी, बताने की जरूरत नहीं। जी। डाइजेशन का मतलब है कि आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो, कन्वर्ट तो होता है। अगर कोई कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना थोड़ा सा जो कंसेप्ट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या हमारे साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो आए, हमने तो सीजीएम लगा रखा है जी, जब हम गेहूं खाते हैं तो जुप करके स्पाइक आता है, क्योंकि वो ब्लूटूथ से मोबाइल पे या जो भी सिस्टम है उसमें पता चलता है। बाजरा जब हम खाते हैं तो स्पाइक होता ही नहीं है, वो धीरे धीरे रिलीज करता है। Right. आई सेड आप खा किस लिए रहे हो, हम खाना क्यों खा रहे हैं, आप ही बताइए। हम खा रहे हैं जिससे मुझे एनर्जी मिले, एग्जैक्टली, एनर्जी मिले, जी। एनर्जी के लिए खा रहे जी। हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मुझे मिलेगी ग्लूकोज से। हाँ, ग्लूकोज कहाँ से आएगा, जिसको आप कार्ब कहें, हम इन सब चक्रों में पढ़ते नहीं है, जी। बट जो आपने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, स्पाइक आना ही चाहिए। अगर आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की जुप करके और वो कहे मैं पेट्रोल कहे मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, गाड़ी चलेगी कभी? आपने इधर स्पार्क मारा, जूम करके गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। इसका मतलब उसमें रिलीज होता है, एनर्जी जबरदस्त रूप से रिलीज होती है, स्पाइक आना ही चाहिए। अगर स्पाइक नहीं आया, इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, और जब रिलीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो आपके सिस्टम को जैम कर रहा है। गाड़ी में स्टार्ट करना जितना इंजन का पावरफुल होना जरूरी है, मर्सिडीज जो सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी मान लीजिए रोल्स रॉयस है, कितने रुपए की आती है वो गाड़ी? 10 करोड़ की आती है, हाँ, है ना? 10 करोड़ की गाड़ी को 10 रुपए का सामान बिल्कुल निकम्मा कर सकता है। 10 रुपए का कैसे? लकड़ी का एक गुटका लीजिए, उसके एग्जॉस्ट में डाल दीजिए, गाड़ी चलेगी नहीं, चल सकती नहीं है। जितना इंजन का पावरफुल होना जरूरी है, उतना ही उसके एग्जॉस्ट का इजी निकास भी जरूरी है। आप क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आसानी से अगले दिन निकलता है कि नहीं निकलता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे एग्जॉस्ट हमारे जो गाड़ी का सिस्टम है कि पावर प्रोड्यूस भी करनी चाहिए और वेस्ट को बाहर निकालना भी चाहिए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम क्या खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद कितनी सरलता से वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी टोटल सिस्टम को गट हेल्थ या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ कहा जाता है। बाजरा और ये जितनी भी चीजें हैं अदर देन गेहूं एंड व्हाइट वाले चावल और धनिए का पानी और जीरे का पानी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में आपके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को आपके चलने देते नहीं हैं, और नतीजा ये होता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसका नतीजा होता है कि वजन बढ़ जाता है। पर सुधीर जी, अगर आप जैसे डायबिटिक्स की बात करें जी, तो डायबिटिक्स के लिए तो डाइट ऐसी देते हैं जहां पर शुगर स्पाइक को मॉनिटर करना ही पड़े आपका, खास करके जैसे पोस्ट लंच जो कहते हैं, हम अपने टेस्ट वगैरह भी करते हैं, तो अगर ऐसा खाना होगा जिससे आपका तुरंत शुगर स्पाइक होता है, तो वो डायबिटिक्स के लिए तो वो बहुत हार्मफुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज स्पाइक पता कैसे चल रहा है, आज से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि आप अपनी शुगर को 3-3 महीने के बाद नोट कराना चाहिए। बाद में ये आया कि महीने महीने नोट कराना चाहिए। बाद में ये आया कि आपको एवरीडे फास्टिंग ग्लूकोमीटर से नोट करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो कॉन्टिन्यूअस चाहिए, सीजीएम चाहिए। तो जब आप खाना खा रहे हो तो ब्लड शुगर का स्पाइक आना ही होता है। जो ये पीपी वाली जो शुगर करते 2 घंटे के बाद करते हैं, कि क्यों करते हैं 2 घंटे के बाद? खाना खाते खाते क्यों नहीं करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारे अभी तक के चल, जब तक ये सीजीएम नहीं आया था तब तक हम 2 घंटे के बाद ही करते थे। राइट। कि वो आपको लैब वाला घर भेज देता है कि भाई अब जाके आप खाना खा लो और नोट कर लो, जो खाना है खा लो, और 2 घंटे के बाद में मेरे पास फिर यही होता था। राइट। इसका मतलब
ये जो रिसर्च वर्ल्ड है, हेल्थ वर्ल्ड है, वो का भी ये मानना है कि 2 घंटे तक तो स्पाइक आएगा ही आएगा। हाँ। 2 घंटे में लेकिन स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। Right. यस और नो? बिल्कुल। दूसरी बात आपने कहा, ये तो डायबिटीज के हिसाब से तो डाइट डिजाइन होनी चाहिए। आज ये क्या कह रहे हैं, सेम सेट ऑफ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर ये इतने सारे गुर्गे बैठे हुए हैं, इतने सारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं करोड़ों के हिसाब से, तो व्हाई इट इज बिकमिंग हर 3 में से एक व्यक्ति क्यों डायबिटिक है, क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्यों गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आपको बाजरा बूजरा इन्हीं चक्रों में लगा। हम तो कह रहे हैं ना कि आप 7 दिन करके देखो, 7 दिन में आपकी 450 की ब्लड शुगर 10 दिन में 150 ना आ जाए। केला खा के, मैंगो खा के, लीची खा के, चावल खा के, पेट भर के खा के, आलू के पराठे खा के, तो बताना 7 दिन तो आप अपने जीवन को दे सकते हो ना। 40-40 साल, 20-20 साल, 10-10 साल, 8-8 साल से जो डायबिटीज से परेशान है, गोलियों की डोसेज बढ़ती चली जा रही है, खाना छोड़ते चले जा रहे हैं, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, फाइनली पानी पे रह गए हैं खाली। तो हम ये कह रहे हैं 7 दिन तो दे सकते हो ना, 7 दिन में तो मरोगे नहीं। 10 दिन तो दे सकते हो, तो 10 दिन जो मैं रूटीन बता रहा हूं उसको फॉलो करके चल लो।